तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत खुश होंगे और अपने इस छोटी सी दुनिया में बहुत कामयाबी भी प्राप्त करते होंगे। हम आपके लिए विधाता से यही प्रार्थना करते हैं कि इस राशि के जातक हमेशा धन दौलत से भरपूर रहे, इन्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। देखिए दोस्तों, अब अचानक से आंखें फटी की फटी रह जाएगी, क्योंकि अब जो घटना होने वाला है उनका इंतजार शायद किसी ने भी नहीं किया होगा। जी हां, अब पुलिस का कॉल आने वाला है और दिल भी धड़कने वाला है। एक ऐसी मुसीबत जिंदगी के रास्ते से आया है जो कि अब हर किसी को हैरान कर देना और पाप के कर्ज चुकाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि सजा तैयार होकर आ चुका है। जब आप लोग इस घटना की सच्चाई को सुनेंगे तो आपको बिल्कुल विश्वास नहीं होगा। इसलिए हम आप सभी से खास रिक्वेस्ट करते हैं कि यह वीडियो को अपनी मनमानी के चलते इग्नोर नहीं करना है, वरना अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार लोगे। मेरा कहने का सही अर्थ यह है कि अपना ही नुकसान अपने हाथों से करवा लोगे। यकीन तो आपको जरूर हो जाएगा दोस्तों। ऐसा मुसीबत का कॉल उसी इंसान के पास आता है जो अपने जीवन में एक गद्दार होता है, जो पाप करता है और दूसरों के साथ गलत करता है। तो उनके पास ऐसा कॉल जरूर आता है और उन्हें सजा भी देता है। और मानो तो अब इस कलयुग में कुछ अच्छा ही होने वाला है। सच में हमारे भगवान भोलेनाथ जी जो कर दिए हैं वह काबिलियत तारीफ है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि दोस्तों, इस दुनिया के किसी कोने में बुरे इंसान को जगह नहीं मिलता है और उन्हें देखकर हर कोई घिरन महसूस करते हैं। देखिए दोस्तों, स्वभाव और वाणी एक व्यक्ति का पहचान होता है। अगर दोस्तों आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो उन्हें यह ताना मत दो कि मैं तुम्हारा मदद किया हूं। मदद तो हमें बिना कारण के ही करना चाहिए, क्योंकि दिखावे से का ये संसार के लोग खुश होता है। लेकिन अगर हम मन से किसी के लिए सोचते हैं तो ऊपर वाला खुश होता है और हमें इंसान से ज्यादा ऊपर वाले को ही खुश करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों, आपका मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि पुलिस का कॉल आखिर किसके पास आ सकता है। यह तो एक बदनामी का बुलावा है, और यह बदनामी आखिर किसकी होगी? तो मैं आपको सीधे भाषा में समझा देना चाहता हूं कि अब आप लोग तो बिल्कुल चिंता ही मत लो। अगर आपका नियत भी सर्वश्रेष्ठ है और आप अच्छे इंसान हैं, तो फिर यह खबर तुम्हारे लिए कोई नुकसान नहीं करेगा, बल्कि अब सजा का खेल तो उन लोगों के साथ खेला जाएगा जिन्हें बहुत सुकून मिलता था। पाप करके जो दूसरों को रुलाता था, तो अब वह तड़प तड़प कर रोएंगे और उनकी आंसू पोंछने के लिए भी कोई नहीं मिलेगा। देखिए, हमारे भगवान भी सच ही कहते हैं कि अरे पगले, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम पुण्य करते हो तो फिर अपने आप को कभी अकेला मत समझना, क्योंकि जो पुण्य करते हैं उनके पास हर चीज होता है, क्योंकि उनके साथ ही हमारे भगवान जुड़े रहते हैं। और भगवान अगर तुम्हारे किस्मत के साथ जुड़ चुके हैं तो फिर तुम्हें क्या चाहिए वह मिलेगा। पर अगर तुम हमेशा गलत करने वाले के साथ रहते हो या फिर मिलकर गलत करते हो, तो फिर समझ लेना कि तुम्हारा हालात उन गली के कुत्ते जैसा हाल हो जाएगा जिन्हें हर कोई देखकर अनदेखा कर देते हैं। मेरे बात को दिल पर मत लीजिएगा, लेकिन अगर एक नजरिए से देखे तो मैं हमेशा इस राशि के हर जातक के लिए भला ही कहता हूं। देखिए दोस्तों, हमारे भोलेनाथ जी जो आपके किस्मत के लिए पत्र बनाकर लाए हैं और जो एक साथ इस घटना का निर्माण किए हैं, तो यह दोनों में बहुत कलेक्शन जुड़ा है। एक तो आपको वहां से खुशखबरी मिलेगा जहां न्याय का फैसला होगा, और एक तो आपकी किस्मत का। आखिर वह कौन सी चिट्ठी आया है? क्या उनमें भी आपको कोई खुशखबरी मिलेगा? तो हम सारी बातें इस वीडियो के जरिए जानेंगे, लेकिन आपको भी इन अगले 3 दिनों के अंदर और अच्छा बनकर रहना होगा। यहां तक कि तुम्हारे जिंदगी में ही कुछ लोग तुम्हें सलाह दे सकता है, पर उनके सलाह को अपनाना नहीं है, वरना आप बहुत बड़ी भूल कर देंगे। क्योंकि हमेशा हमारे भी पीछे एक ना एक गद्दार लगे रहते हैं और वह ईश्वर के नजरों में हमें गिराना चाहते हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, पर ईश्वर के नजरों के सामने तुम्हें गिरना नहीं है। वैसे तो अब तुम्हारे जिंदगी के कुछ गद्दार भी अपना जीवन हमेशा के लिए सलाखों के पीछे बिताने वाला है, क्योंकि यह कॉल जो आएगा इन्हें उठाकर वह तो पागल हो ही जाएंगे, साथ ही साथ उनका हर चीज बदल जाएगा। अब वह किसी को अपना चेहरा दिखाने के सक्षम भी नहीं रहेंगे और यह घटना अब होकर ही रहेगा, क्योंकि हमारे ब्रह्म जी और भोलेनाथ जी जो लिख देते हैं उनका तो होना तय हो जाता है। इसलिए अब आप लोगों को भी यह वीडियो आंखों के सामने छोड़कर नहीं जाना है। ऐसा मौका सिर्फ और सिर्फ भाग्यशाली के पास ही आता है।
आपके पास गया है तो आप अपना थोड़ा कीमती वक्त जरूर निकालें, पर यह वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख ले ताकि मैं हर नई जानकारी देने में आपको सहमत हो सकूं। हम एवं हमारे टीम ने मिलकर आपके लिए मेहनत किए हैं और आपको ही देने वाले भगवान भी मानते हैं। अगर आप हमारे भावनाओं की इज्जत करते हैं तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, और जिसने कर दिया है उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद। और अगर मन में ज्यादा प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पर जाकर के जय भगवान भोले शंकर, जय हो मां पार्वती जी का नारा भी लगा दीजिएगा। इनसे 2 देवी देवताओं की कृपा आपके घर में हमेशा के लिए बन जाएंगे। तो चलिए अब देर ना करते हैं और इस वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं कुछ मीठी बातों से। दोस्तों, हमारे गुरुजी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में इंसान को अपने मन में हमेशा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि सब कुछ धीरे धीरे ही होता है। अगर कोई माली दिन में किसी पौधे को 100 घड़े की पानी से भी सींच दे, तब भी वह मौसम से पहले नहीं फल देगा, मौसम आने पर ही लगेंगे। जीवन में बड़ी सफलताओं का स्वाद चखने के लिए इंसान के भीतर धैर्य का होना बेहद आवश्यक है। चाहे जब में कैरियर बनाना हो, बिजनेस सेट करना हो या फिर अपने सपनों को पूरा करना हो, सब्र सफलता के सफर में मिलके पत्थर का काम करता है। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जहां हम 2 मिनट में बन जाने वाली मैगी की तरह सब कुछ जल्दी से हासिल कर लेना चाहते हैं, जिसके चलते सब्र और धैर्य जैसे कॉन्सेप्ट कहीं पीछे छूटे जा रहे हैं। इसलिए जीवन में हमेशा धैर्य और सब्र रखना बहुत जरूरी है। बता दे कि जिंदगी में जितना ही आप धैर्य रखोगे, तुम्हें आने वाले कल उनसे कई गुना अधिक मिलने वाला है। इसलिए सब हमेशा रखना। जीवन में कभी भी अपनी उम्मीद को नहीं खोना। मित्रों, बता दे कि कोई चीज हमें जिंदगी में तुरंत नहीं मिलता है। उन्हें पाने के लिए हमें कई सारे संघर्ष करने पड़ते हैं, मेहनत करने पड़ते हैं, कोशिश भी करने पड़ते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी अपनी आप में कमजोर नहीं होना। कभी भी जीवन में आप यह नहीं सोचा कि इसमें हमारा काम बनेगा या नहीं बनेगा। तुम केवल कर्म पर ध्यान दो, कर्म करो, फल की चिंता बिल्कुल मत करो, क्योंकि दोस्तों, जब वक्त आएगा तो तुम्हें अपने कर्म का, अपने मेहनत का फल पूरा जरूर मिलेगा। इसलिए जिंदगी में धैर्य जरूर रखना। वह कहते हैं ना कि सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। तो गुरुजी के इस ज्ञान को आप लोग हमेशा ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आने वाले इन 3 दिनों के समय की। और दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाला यह 3 दिनों का समय तुम्हारे जीवन में तुम्हारा किस्मत का ताला खोलने वाला समय रहेगा। तुम्हारा किस्मत अब पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर मेहरबान होने वाली है। मित्रों, किस्मत आज आपके 4 चांद पर अपना कदम रखने वाली है। बता दे कि तुम्हारे कुंडली के ग्रह गोचर में जो इस वक्त ग्रहों का निर्माण हो रहा है, वह तुम्हारे आने वाले जीवन के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही सुनहरा पर लेकर आएगा। बता दें कि तुम्हारे भविष्य बदलने का समय आ चुका है। मित्रों, अपने भविष्य की चिंता जो आप लोग कर रहे थे, जो अपने भविष्य के लिए जो हमेशा परेशान थे और आपके जीवन में जो लगातार दुख चल रहे थे, तो अब वह पूरी तरह से खत्म होने वाला है, क्योंकि भगवान भोले शंकर जी की कुछ ऐसी कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ने जा रही हैं, और भगवान भोले शंकर जी की जो महिमा आपके ऊपर आज बरसाने जा रही हैं, वह तुम्हारा किस्मत के सारे दरवाजे को खोल देंगे। तुम्हारी जिंदगी की खुशियां तुम्हें आज देने वाले हैं। मित्रों, जिंदगी में जो संघर्ष से आप लोग लड़ रहे हैं, जो समस्याओं आपके पीछे पड़ी हुई हैं, जो चारों तरफ आप लोग हर परेशानी से गिरे हुए हैं, तो अब वह सभी प्रकार की समस्या आपके जीवन से आज पूरी तरह से दूर होने वाले हैं। भगवान भोले शंकर जी की कृपा से यह 3 दिनों के भीतर आपका जिंदगी नरक से स्वर्ग में परिवर्तन होने वाला है। अब आपकी जिंदगी एक स्वर्ग की तरह जीने वाले हैं। मित्रों, जिंदगी के दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, मुसीबत, परेशानी, हर वह चीज अब तुमसे दूर जाने वाला है जो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर बैठा हुआ था। अब आपको जिंदगी में बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। आपको बिल्कुल भी अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह 3 दिन तुम्हारे जिंदगी को पूरी तरह से बदलने जा रहे हैं। आखिर मित्रों, आपकी मन की इच्छा और मन की मनोकामना भगवान ने पूरा कर ही दिया, जिसके लिए आप हमेशा प्रार्थना करते थे। और यहां तक कि जिंदगी में जो आपने हमेशा प्रयास और कोशिश किया था, तो अब आपकी हर एक प्रयास और कोशिश पूरा होने वाला है। जी हां दोस्तों, वह कहते हैं ना कि भगवान के द्वार पर जो इंसान खाली हाथ रहता है,
तो उनका हाथ कभी खाली लौट कर नहीं जाता है। भगवान उनकी इच्छा और मनोकामना को जरूर पूरी करते हैं। और यह 3 दिनों के भीतर कुछ यही घटना तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ घटने वाली है। भगवान का सबसे बड़ा ऐलान आ चुका है और अब जिंदगी में तुम चाहकर भी अपनी खुशियों को दूर नहीं कर पाओगे मित्रों। आप अपनी जिंदगी में अपनी दुखों के समय को इस तरह से भूल जाओगे कि आपको एहसास भी नहीं होगा कि हमारे जीवन में कभी दुख भी था। जी हां मित्रों, दुख, तकलीफ और जीवन की समस्या अब दूर होने जा रहे हैं। भगवान का सबसे बड़ा फैसला आ चुका है और अब तुम्हारे एक एक आंसुओं का हिसाब होने वाला है। तुम्हारे आंसुओं जो दुख के बह रहे थे, अब वह खुशियों में बदलने वाला है, क्योंकि आज तुम्हारे जीवन में खुशियों का समय रहेगा। मित्रों, तुम अपने जिंदगी में जो खुशियों को ढूंढ रहे थे, जिंदगी में जो आप लोग अपनी किस्मत को लेकर रोते थे, तो आज तुम्हारा किस्मत तुम्हें जिंदगी में सबसे बड़ा इंसान और सबसे बड़ी करोड़पति बना देगा। आज करोड़ों की जिंदगी आप लोग खेलने वाले हो, क्योंकि दोस्तों अब जिंदगी आपकी बदलने जा रही है। अब लाखों करोड़ों की संपत्ति आपके जीवन में आपको मिलने वाले हैं। जिंदगी आपकी राजा बन जाएंगे। अब गरीबी आपके जीवन से दूर होने वाला है। गरीबों की जिंदगी भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हो और अब आप अपने जिंदगी में राजा बनने वाले हो। मित्रों, नौकर बनने का समय खत्म हो चुका है। अब समय आ गया है मालिक बनने का। जी हां दोस्तों, भगवान की कृपा अब तुम्हारे जिंदगी को सबसे सुंदर और सबसे खुशहाल बना देगा। आने वाले इन 3 दिनों के भीतर आप अपनी जिंदगी के असली खुशियों को प्राप्त करते हुए दिखाई दोगे मित्रों। अब जीवन में आपको तमाम क्षेत्रों में, तमाम तरह के कामों में आपको सफलता मिलेंगे। आप अपनी जिंदगी में जी कामों के लिए हमेशा परेशान होते आ रहे थे, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा, बल्कि आपके सभी काम आज बनते हुए दिखाई देंगे। और यहां तक कि जिंदगी में अब से आप लोग जो भी कामों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाएंगे और प्रयास करेंगे, तो तुम्हारा हर एक काम पूरे होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, जिंदगी में अब से तुम्हारे लिए तरक्की के रास्ते भी खुलने वाले हैं। वह जीवन में आप प्रगति भी चारों तरफ करने वाले हैं। बता दें कि जिन लोगों ने तुम्हारे बुरे वक्त को देखकर तुम्हारे ऊपर हंसते थे, तो आज वही इंसान तुम्हारे इस अच्छे समय को देखकर तुम्हारे साथ अपना मित्रता निभाएंगे और मित्रता का हाथ भी बढ़ाएंगे। लेकिन वह कहते हैं ना कि जो इंसान हमारे बुरे वक्त में हमारा अपना ना हुआ, जो इंसान हमारे बुरे वक्त को देखकर हमारे ऊपर हंसते थे और यहां तक कि हमारे साथ छोड़कर चले गए थे, तो जो इंसान तुम्हारे दुख के वक्त में तुम्हारा नहीं हुआ, तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा वह कभी नहीं होगा। इसलिए मित्रों, जीवन में दुख भी आना चाहिए इंसान के साथ, तभी तो अपनों और प्रयोग का फर्क पड़ेगा और तभी तो आपको मालूम भी चलेगा कि कौन इंसान तुम्हारा साथ देगा और कौन इंसान तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाएगा। मित्र, भगवान जो भी करता है जीवन में अच्छा ही करता है और इंसान की आंखें भी खोल देता है। इसलिए जीवन में हर चीज भी होना बहुत जरूरी है। दुख आएगा तभी तो अपनों और पराया का फर्क आपको मालूम चलेगा। अगर जिंदगी में हमेशा सुख ही रहेगा, तो कौन तुम्हारे साथ गद्दार कर रहा है, कौन तुम्हारे पीठ पीछे धोखा करता है, अगर कौन इंसान तुम्हारे साथ झूठ का रिश्ता बनाए रखे हैं। इसलिए जीवन में हर चीज को अपनाना चाहिए, तभी तो जिंदगी हमें वह सीख भी सिखाएगा को कौन से रास्ते में हमें चलना चाहिए और कौन से रास्ते में हमें नहीं चलना चाहिए। इसलिए मित्रों, आपको घबराने बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब वही लोग तुम्हारे सामने नाक रगड़ेंगे जो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते थे। आज भगवान भोले शंकर जी ने सबसे बड़ा फैसला कर दिया है और भगवान का जो फैसला एक बार हो जाता है तो वह कभी टाल नहीं सकता है। भगवान भोले शंकर जी की कृपा से आज चारों जगह पर, चारों क्षेत्र में आपका नाम के चर्चे होंगे और आपका ही गुणगान होने वाला है। अब आप लोग अपने माता पिता का नाम रोशन करने वाले हैं। सामाजिक क्षेत्र में आपकी पहचान बढ़ेंगे, लोगों के सामने आपका मान सम्मान बढ़ेंगे, लोग आपकी काफी तारीफें करेंगे। क्योंकि जब कोई इंसान जीवन में अचानक से आगे बढ़ने लगता है, अचानक से जिंदगी में धन दौलत अर्जित करने लगता है, तो उस इंसान के बारे में सभी लोग चर्चाएं भी करने लगते हैं। जी हां दोस्तों, और ऐसा ही कुछ आने वाले इन 3 दिनों के भीतर आपकी भी जिंदगी में होने वाला है। भगवान भोले शंकर जी ने आज दोस्तों तुम्हें इस कलयुग जीवन की सबसे बड़ी आखिर खुशियां दे ही दिया आपको।
इसका कभी अंदाजा नहीं था कि ऐसा दिन हमारे जीवन में कभी आ सकता था। अब मित्रों, यह जिंदगी तुम्हारे लिए बहुत आसान बनने वाली है, क्योंकि बहुत तकलीफ का सामना आप लोग हमेशा करते हुए आए थे और अब तुम्हारे जिंदगी की तकलीफ दूर हो गया। अब आपको बिल्कुल नहीं घबराता है, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है। बस अपने जीवन में प्रयास करते रहो, क्योंकि दोस्तों, आज आगे बढ़ने वाला खुद ऊपर वाले बैठे हैं। आज तुम्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। करियर, बिजनेस, व्यापार, नौकरी एवं वर्तमान तरह के क्षेत्र है जहां तुम अपनी सफलताओं को प्राप्त करना चाहते हो, जहां तुम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। अब तुम्हें किसी से डरना नहीं है, किसी से घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों, अब जीत तुम्हारी होगी, दुश्मन तुमसे हार जाएगा। जी हां मित्रों, वह कहते हैं ना कि इंसान एक वक्त अपने जीवन में जीत जरूर हासिल करता है, और यहां तक कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हें हमेशा पीछे छोड़कर चले गए हैं। तुम कई बार कोशिश किया था, लेकिन तुम्हारा दुश्मन तुम्हें नीचे गिराने में हमेशा कामयाब रहता था। लेकिन अब दुश्मन नीचे करेगा और तुम जीवन में ऊपर उठने वाले हो। बता दे कि इस वक्त जीत तुम्हारी होगी और हर आपके दुश्मनों की होगी। मित्र, आज तुम जीत का जश्न मनाने वाले हो और आपका दुश्मन आज रोने वाला है। यूं कहा जाए तो एक तेल से दो निशान होने वाला है। खुशियां भी तुम्हें मिलेगा, जीवन में सफलता भी तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी इच्छा भी पूरा होगा। भगवान भोले शंकर जी ने जो सबसे बड़ा घटना तुम्हारे जीवन में लिख दिया है, तो वह तो अब होकर ही रहेगा। अब तुम खुद को एक कामयाब इंसान बनने वाले हो मित्रों। लोगों के ताने बहुत सुन लिया है। अब आपको बिल्कुल भी सर को नीचे झुकाकर नहीं चलना पड़ेगा, बल्कि अब सर आपका ऊपर उठने वाला है और आज आप अवसर को ऊपर उठकर चलते हुए दिखाई देंगे। आज आपके ऊपर माता पिता का सबसे बड़ा गर्व महसूस होगा। आज आपके परिवार का नाम रोशन होगा, आपकी तारीफ होगी मित्रों। परिवार की हर समस्या दूर होंगे और जिंदगी की हर वह खुशियां आपको मिलेंगे। मित्रों, जो तुम चाहते थे अब वही होगा। अपने जिंदगी की हर ख्वाहिश पूरे करने वाले हो। धन, दौलत, संपत्ति एवं गाड़ी, मकान, नौकरी, बिजनेस, कारोबार एवं समाधि क्षेत्र में आप आगे भी बढ़ाने वाले हो। क्यों कहा जाए तो चारों दिशाओं में आप ही केवल आगे बढ़ोगे, क्योंकि दोस्तों, एक वक्त आप लोग बहुत पीछे हो गए थे, लेकिन अब आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब जीवन में जीत आपकी होगी और हर आपके दुश्मनों के होंगे। बस तुम्हें आज किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, भरोसा नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों, आज लोग तुम्हें धोखा देगा और तुम्हें अपने रास्ते में गिर भी सकते हैं। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आज तुम्हारे विश्वास और भरोसे का लोग बहुत बड़ी जोर से फायदे भी उठाने वाला है। इसलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने की काफी आवश्यकता रहेगी। तो हमारी बातों को ध्यान में जरूर रखिएगा। अकेले में जब आप बैठे तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उस समय आपको यह भी लगा कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपने दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाते। हाँ, ऐसा अवश्य हुआ है कि कभी कभी कुछ लोगों ने आपको हमदर्द होने का एहसास अवश्य कराया है, लेकिन जल्दी ही उन लोगों की भी पोल खुल जाती है जो दोस्त यानी कि उनका असली चेहरा सामने आ जाता है, और वे भी एक नंबर के मतलबी इंसान निकलते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बस यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। दोस्तों, यही आपकी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी दूसरी भी एक और बड़ी समस्या है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं। जी हां दोस्तों, यह भी आपके दिल से जुड़ी हुई समस्या ही है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दूसरों की तकलीफ चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, तकलीफ को देखकर आप पिघल जाते हैं और फिर आप बातों में आ जाते हैं और ना नहीं कह पाते हैं। इसी चक्कर में कई बार आप बेवकूफ भी बन चुके हैं। हालांकि आपको खूब पता था कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन आपने मजबूरी में उसे ना नहीं कह पाया और वह आपको बेवकूफ बनाकर चला गया। आपका दुरुपयोग कर लिया, आपके रुपए पैसे ले लिए, आपका चीजें, आपका सामान उपयोग कर लिया और फिर आपको कुछ भी नहीं मिला। आप बस खड़े खड़े देखते रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी समस्या है। दोस्तों, इस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य पाना ही होगा। हालांकि हम दिल के मामले में आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बनाइए। आप बना भी नहीं सकते हैं। प्रकृति ने आपको इसी प्रकार बनाया है। आप दिल बहुत ही भावुक हैं।
आप नाजुक हृदय वाले इंसान हैं जो सबके लिए दुखी हो जाता है, सबके सुख में सुखी हो जाता है, अपने पराये का भेद नहीं समझता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी यही कहेंगे कि आपको दूसरों को ना कहना भी सीखना ही पड़ेगा, अन्यथा होगा यही कि इस साजिशों से भरी हुई दुनिया में आपका हमेशा शोषण ही होता रहेगा, चाहे वह आपका रुपये पैसा हो या आपका कोई और संसाधन हो। लोग बस आपको लूटते ही रहेंगे। तो अब हम बताते हैं कि आपके दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, और आप जो किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं उस आदत को भी आप कैसे छुड़ाएंगे, यानी अपने हृदय को आप कैसे मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपके दिल से जो ग्रह जुड़ा हुआ है उसका नाम है बुध, और आप जो किसी से ना नहीं कह पा रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपका आकर्षण बढ़ाता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी चालबाजियां चलते हैं। और बुध एक बालक ग्रह है। जी हां दोस्तों, उसके अंदर बालपन है, भोलापन है। वह दुनिया की शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाता है, और शुक्र जो है वह एक राक्षस ग्रह है। वह बहुत ही शातिर है और चालाक है, बेहद ही खूबसूरत है, आकर्षक है, और ये दोनों ही ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब चूंकि आप भोलापन होने की वजह से शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाते हैं और फंस जाते हैं, तो ऐसे में आपको अपने शुक्र और बुध को मजबूत बनाना होगा। दोस्तों, बुध और शुक्र की और भी कई प्रकृति होती हैं, जिनमें से बुध जो है वह व्यापार का सूचक होता है, आमदनी के स्रोत का सूचक होता है कि आप पैसा रुपया अपने घर में कैसे लाते हैं, और शुक्र जो है वह आपको भोग विलास की चीजें दिलवाता है। वैसे तो हम रुपए पैसे से जुड़े आपको कई और बेहद ही शक्तिशाली उपाय बता चुके हैं, लेकिन अभी हम आपके ग्रहों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपको दिल का सुख देता है, यानी कि आपके मन में प्रेम बढ़ाता है, आपसे सच्चा प्रेम करने वाले लोगों को आपके नजदीक लेकर आता है, और आपके अंदर जो भोलापन है वह भोलापन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका आप पूरा आनंद ले पाते हैं। लेकिन यदि बुध खराब हो जाए तो सब कुछ उल्टा होने लगता है। आपके अपने भी आपसे दूर भागने लगते हैं, आपको भला बुरा कहने लगते हैं, आपका हर अच्छा किया हुआ बुरा होने लगता है। तो अब आपको बुध मजबूत करना है तो आपको क्या करना है? दोस्तों, आप ध्यान से समझिए, आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। जी हां दोस्तों, आप हरे रंग के कपड़े किसी को दान कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हरे रंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं, या किसी मंदिर में दान कर सकती हैं। अब याद रखना कि जब भी आप मंदिर में दान करने के लिए जाएं, तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा या थैला लेना है। उसमें आपको 5 मुट्ठी दाल या फिर 5 किलो दाल रखनी है, और उसे आप किसी मंदिर में दान करके आएं। दोस्तों, आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है। दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे, आपके दिल को जो सुकून मिलेगा, आपका धंधा, काम, व्यापार जितना अच्छा चलेगा वैसा अब तक कभी नहीं चला होगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय की शक्ति को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं यदि आप यह दान बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में करके आते हैं। जी हां दोस्तों, आपके नजदीकी जो भगवान गणेश का मंदिर है वहां आप बुधवार के दिन यह दाल दान करके आएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, बुधवार के दिन आप हरे रंग की कोई भी वस्तु अवश्य खाएं। जी हां दोस्तों, आपको खाना भी है, जैसे हरी मटर है या हरी सब्जियां हैं, कोई भी चीज आपको खानी भी है। दोस्तों, बस इतना सा आपको करना है और आप चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, केवल 3 से 4 बुधवार में ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। आपको यह काम हर बुधवार करना है। अब बात करते हैं आपके दूसरे ग्रह की, जिससे आप पीड़ित हैं। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका दिल किसी से लग नहीं पाता है। अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है। दाम्पत्य जीवन में भी जब तब खटास होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन उतना शुद्ध और उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। जी हां दोस्तों, ये शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है? दोस्तों, सबसे पहला काम कि आप एक अच्छी घड़ी पहनिए। दोस्तों, शुक्र को मजबूत करने के लिए यह एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है, लेकिन लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लोग अनाप शनाप बातें बताते रहते हैं और उन्हें मानते रहते हैं।
अब घड़ी क्यों? दोस्तों, घड़ी जो है वह समय का सूचक होती है, समय का यंत्र होती है, और शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहते हैं। यानी कि शुक्र का दिखना भी एक निश्चित समय पर ही होता है, और जीवन में भोग विलास की वस्तुएं भी समय समय पर प्राप्त होती रहे हैं। इसलिए शुक्र को घड़ी से जोड़कर देखा जाता है। जी हां दोस्तों, तो यदि आप एक अच्छी घड़ी पहनेंगे, बस इतने से ही आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जब घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा परफ्यूम, कोई सुगंधित वस्तु लगाकर निकलें। थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम लगाकर अवश्य निकलें। अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। उस रुमाल को आपको मैला नहीं होने देना है, वह केवल शुक्र को मजबूत करने के लिए आपने रखा है। उसे आप उपयोग न करें। आप देखेंगे कि चमत्कार होते चले जाएंगे। आपको तमाम तरीके के सुख संसाधन बढ़ते चले जाएंगे। कम मेहनत में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे, और आप जिस भी काम में हाथ डाल देंगे, आपको केवल और केवल कामयाबी ही प्राप्त होगी। और इन सब से कहीं बढ़कर आपको प्राप्त होगा, वह है स्त्री सुख, यानी कि आपका हमदर्द। आपका प्रेमी आपके साथ ही रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन बेहद ही सुंदर हो जाएगा। अब दोस्तों, शुक्र से जुड़ा हुआ एक और बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में आपको अवश्य ही बताया है, फिर से बता देते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, हमारे शरीर में हमारे हर एक ग्रह के लिए एक स्थान निश्चित होता है। वैसे ही शुक्र के लिए भी हमारी हथेलियों में जो अंगूठा होता है, उसके निचले भाग को शुक्र का सूचक माना जाता है। उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, यानी कि अंगूठे की जड़ में बिल्कुल नीचे का भाग वह शुक्र पर्वत है। अब उसे सक्रिय करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप उस भाग को थोड़ा सा धीरे धीरे दबाएं, या फिर आप उस भाग की मसाज भी कर सकते हैं। यानी अपनी दोनों हथेलियों को कुछ इस प्रकार से घुमाकर आपको रखना है कि आपके अंगूठे का निचला भाग दोनों आपस में टकरा जाएं, और फिर आपको धीमे धीमे उन्हें एक दूसरे के ऊपर मलना है। जी हां दोस्तों, हल्की हल्की आपको मसाज करनी है जब तक कि वहां हल्की सी गर्माहट उत्पन्न न हो जाए। जब वहां गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी तो आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा, और आपका ग्रह भी शुभ प्रभाव आपके ऊपर देने लगेगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। लोग रुपए पैसे लेकर इन उपायों को बताते हैं। हमने आपको यह उपाय केवल जन कल्याण के हेतु बता दिए हैं। आप इन्हें कर देखें, आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। हाँ दोस्तों, जो घड़ी वाला उपाय है वह हमने एक अपने जानने वाले जातक के ऊपर आजमाया था। पहले वह बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहना करते थे, तब उनका काम धंधा व्यापार सब बहुत अच्छा चला करता था। फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी मानसिकता उनकी हुई कि उन्होंने सस्ती घड़ियां पहनना शुरू कर दिया, और उनका शुक्र कमजोर हो गया। उनके जीवन से चैन सुख सब गायब होने लगा, और भोग विलास यानी कि उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता था। उनके भोग विलास की वस्तुएं दूर होने लगीं। स्त्री से क्लेश रहने लगा। यह दोष तो घर में सुख चैन गायब होने लगा। दूसरा, उनके काम धंधे व्यापार भी प्रभावित होने लगे, यानी कि कमजोर पड़ने लगे। तो हमने जब उनसे सारी बातें की और उनकी समस्या को समझने की कोशिश की, तो अंतर केवल इतना सा लगा कि उन्होंने केवल अपनी घड़ी बदली है। बाकी सारी बातें उनकी सही थीं। सारी बातें ज्योतिष के अनुसार सब कुछ सटीक था। ग्रहों में भी कोई खराबी नहीं थी। तो जब हमने उनसे कहा कि आप एक महंगी सी घड़ी खरीदिए जो आपको महंगी लगे। जी हां दोस्तों, महंगी का मतलब तो फिर कोई सीमा ही नहीं है। कितना ही महंगा आप ले लो, लेकिन आपकी हैसियत के अनुसार जो आपको महंगी लगती है, आप उस घड़ी को लीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि 1000 रुपए की घड़ी महंगी है, तो आप उसे ले लीजिए। 2000 की महंगी लगती है तो उसे ले लीजिए। सस्ती घड़ी मत पहनिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि उनके जीवन में फिर से वैसी ही खुशियां वापस आने लगीं। सब कुछ सामान्य होने लगा। जी हां दोस्तों, केवल 1 से 1.5 महीने के अंतर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, जो कि तितर बितर होने लगा था। तो आप समझिए कि शुक्र कितना शक्तिशाली ग्रह है। जब यह परेशान करने पर आता है तो इंसान को मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देता है। कुछ लोग तो भयभीत होकर आत्महत्या तक को अपना लेते हैं, हालांकि बहुत ही गलत है।
ये हर समस्या का समाधान होता ही है। दोष तो बस सही ज्ञान मिलने की देर है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से सच्चे दिल से आपको ज्ञान देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस प्रयास को सराहेंगे। हम आपको फिजूल की इधर उधर की बातें करके घुमाते नहीं हैं। अब दोस्तों, हम आपको 2 चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 दाने केसर और 11 तुलसी दल मिलाकर पीस लें। अब मिश्रण को सामान्य आटे में मिला लें। इसके पश्चात रोटियां बनाकर खाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से धन में वृद्धि होती है। अगर आप चंद दिनों में धनवान बनना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन मिट्टी के एक पात्र में लाल रंग के कपड्ढे में चांदी का सिक्का बांधकर रख दें। अब इसके ऊपर साबुत अनाज, गेहूं या चावल रख दें। इस पात्र को घर के वायव्य कोण उत्तर पश्चिम में रख दें। इस उपाय को करने से आय और भाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो, क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे। खाली हाथ जाओगे, तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान, जो सब है कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी और यही अटल सत्य है। जब तुम ऐसा सोचते हो तो मन में एक डर आता है कि मेरे जाने के बाद ना तो मेरे पास गाड़ी होगी, ना मेरे पास अपना मकान होगा और मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मन में अचानक से एक डर बन जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्रधान देनी है। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है। जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है। ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं, या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है। तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं। और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं, आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता, वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो, ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे, वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे। और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को ये समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं,
लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए। उसके बाद बताया जाएगा, जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे, तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी जरिए थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे, हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूँ, कितना पैसे कमाता हूँ। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा, तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को ये समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को ये समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और 2-4 महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है। जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है। ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए, लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे, लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं,
या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है, तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं। और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं, आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता, वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो, ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे, वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे। और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है, तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को ये समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो, तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं। लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे, तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला, और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी जरिए थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे, हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूँ, कितना पैसे कमाता हूँ। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा, तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को ये समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को ये समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं।
देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और दो चार महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जितने भी तुम्हारे दुश्मन थे सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है, यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है। कर्म फलदाता जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहाँ तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम अक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन नाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है।
इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना, तुम इससे जितना बचकर रहोगे तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा। और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है। लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। लेकिन अगले इन 3 दिनों में जो होने वाला है आपके साथ, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन जब परीक्षा लेता है तो वो भी बहुत कठिन होती है। और आपकी परीक्षा के ही दिन चल रहे थे इतने दिनों से, लेकिन अब परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब रिजल्ट का समय आ चुका है। अब परिणाम मिलने वाला है आपको। स्वयं न्याय के देवता शनिदेव ने फैसला कर दिया है आपका। अगले इन 3 दिनों में एक बहुत बड़ी घटना आपके साथ होने वाली है, जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगी। दोस्तों, साल के शुरू होने से पहले ही मैंने भविष्यवाणी कर दी थी कि शुरुआत थोड़ी सी कठिन होने वाली है आपके लिए, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपके जीवन में सब चीजें शानदार होने शुरू हो जाएगी, और हो भी यही रहा है। दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। जिस चीज की आपने कभी उम्मीद नहीं की थी वह चीज अब आपको मिलने वाली है। दोस्तों, कभी कभी होता है कि हम दोस्तों साइकिल की उम्मीद करते हैं, भगवान से साइकिल मांगते हैं तो भगवान ऐसी छड़ी घुमाता है कि कार आ जाती है।